तो अभी तक इतने आंसर जो हमने कंपेयर किए, उन कंपैरिजन से आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि अलग अलग टॉपर्स का अलग अलग तरीका होता है, अलग अप्रोच होती है आंसर करने की। और आज एग्जैक्ट हम वही चीज़ देखने वाले हैं। तो आज की जो आंसर कॉपी होने वाली है वो इन दोनों टॉपर्स की होने वाली है। इनको बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। इनकी बात करूँ, इनकी रैंक 2023 में 467 आई थी और 24 में इनकी रैंक 15 आई है। तो वो 24 वाला आंसर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने इनके 23 और 24 के आंसर को कंपेयर किया था। लेकिन एक बेटर पिक्चर के लिए हम आदित्य श्रीवास्तव और बन्ना वेंकटेश, इन दोनों टॉपर्स की आंसर कॉपी को कंपेयर करेंगे जो 23 वाली है, जहाँ पे एक टॉपर रैंक 1 लेके आ रहा है और दूसरा टॉपर रैंक 467 लेके आ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन होने वाला है। कॉपी ली गई है विजन IAS से, GS3 की कॉपी होने वाली है। ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हो। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, एग्जामिन इंडियाज स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस। दो डिमांड है क्वेश्चन की, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अगर आप बन्ना वेंकटेश के आंसर को देखोगे तो कहीं ना कहीं उनका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। उसमें डिमांड सेकंड जो है थोड़ी मिस होती हुई आपको दिखेगी। सो बिफोर वी टॉक अबाउट व्हाट्स बैड, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गुड इन दिस आंसर। सो टू स्टार्ट एन आंसर वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आप देखोगे मल्टीपल टॉपर्स वो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, दोनों साइड इंट्रो है, उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो रही है और फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन है। यहाँ पे सरप्राइजिंगली आप देखोगे तो कंक्लूजन मिसिंग है। अब देखते हैं कि क्या डिटेल्स इसमें है और वहाँ से आपको बेटर पिक्चर मिलेगी। इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है दोनों साइड, यहाँ पे NFSA का मेंशन है, फूड सिक्योरिटी एक्ट का, और यहाँ पे SDG गोल्स और 1.4 बिलियन पीपल जो है इंडिया के अंदर है, वो पॉपुलेशन का नंबर दिखा के इन्होंने स्टार्ट किया। दोनों ही ठीक इंट्रो है, कुछ बहुत खास है नहीं। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और ध्यान दे लो आप लोग, जो क्वेश्चन की दो डिमांड्स थी वो कैसे हमने देखा। पहली डिमांड तो एकदम क्लियर थी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो ये वाली डिमांड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड डिमांड देखिए, एग्जामिन इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, विथ रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस, ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, इसको डिटेल में पढ़ोगे, चांसेस है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। और कंफ्यूज नहीं कहूँगा मैं, ऐसा है कि आप मतलब ज़्यादा करने लग जाओगे। 7 मिनट का टाइम फ्रेम है आपके पास, 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड की लिमिट है, उसमें आप सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते। और सभी चीज़ों को मिक्स करना वो थोड़ी सी एक रिस्की अप्रोच हो सकती है, जो आपको इनके आंसर में दिखेगी। तो डिमांड आपको समझ आ गई। अब कुछ लोग डायरेक्टिव वर्ड से कंफ्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जामिन लिखा हुआ है, तो एग्जामिन का अगर आप मतलब देखोगे तो बहुत सारे मतलब है। जैसे कि एग्जामिन लिख सकते हो, इसको एनालाइज लिख सकते हो, स्टडी हो गया, ऑब्जर्व हो गया, एक्सप्लोर हो गया, डिस्कस हो गया। इन सारे वर्ड्स का एक ही मतलब होता है कि आपको उसके बारे में बात करनी है, डिटेल्ड आपको जो है अकाउंट उसका देना। ठीक है, ये सारा डिमांड हो गया, ये क्वेश्चन को समझने वाला पार्ट हो गया। स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन, चलो हमने देख लिया। बॉडी का पहला पार्ट है, यहाँ पे डायमेंशंस दिखाई इन्होंने, 3 डायमेंशन, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। पहला पार्ट यहाँ पे एड्रेस हो गया, डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे इन्होंने हेडिंग बनाई, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सेसिबल फूड, अफोर्डेबिलिटी, राइट टू फूड, लेस फूड इन्फ्लेशन और स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक्स। ये कुछ डायमेंशंस है फूड सिक्योरिटी के। उतना क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने भी मेंशन किया और इन्होंने भी मेंशन किया। यहाँ पे इन्होंने कुछ वैल्यू एडिशन दिया। NFSA के अंडर जो है राइट टू फूड है, प्राइसेस बहुत कम है, और 35 kg सीरियल जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं अंत्योदय के अंडर में। तो ये कुछ पार्ट हो गया इनका पहला, बॉडी का पहला पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इन्होंने कैसे इसको स्ट्रक्चर किया है, जो ये वाला पार्ट है, फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दिस डायमेंशंस, इसको इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है और दोनों पार्ट को मिक्स किया। जैसे डायमेंशन हमने देखा था अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे वो डायमेंशन दिख गई, उसके अंदर इंडिया का ये स्टेटस है, जो कि पॉइंट इन्होंने रखे हैं, स्ट्रॉन्ग सरप्लस है। फिर उसके बाद फूड न्यूट्रिशन को हमने सिक्योर किया है, एम्पल अमाउंट ऑफ क्रॉप्स हैं, वेरियस क्रॉप्स हैं, तो उसके थ्रू। इसके बाद कुछ चैलेंजेस है, ये भी कहीं ना कहीं इसका ही पार्ट है, इंडिया के स्टेटस का। अब आप देख रहे हो कि क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर हेडिंग नहीं है, पता नहीं लग रहा कौन सा पार्ट कहाँ पे एड्रेस हो रहा है। वो तो हमने हाईलाइट किया, तब ये चीज़ें समझ आ रही है। वैसे अगर आप देखोगे तो हो सकता है कन्फ्यूजिंग ये आपको लगे। वहीं पे दूसरी साइड इनका अगर आप आंसर देखोगे, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इंडिया हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल, यानी कि ये इंडिया का स्टेटस बताने जा रहे हैं कि इंडिया फेयरली सक्सेसफुल रहा है इस चीज़ में। और कुछ पॉइंट्स हैं, NFSA है, फिर उसके बाद PDS का पॉइंट है, इससे एक्सेसिबिलिटी हमने इंप्रूव कराई है। आगे चलोगे, अफोर्डेबिलिटी का पॉइंट है एक, और स्ट्रेटेजिक बफर्स वाला एक पॉइंट है। कहीं ना कहीं यहाँ से रिपीट भी हो रहा है, एक पॉइंट रिपीट हुआ, फिर उसके बाद ये जो अफोर्डेबिलिटी वाला पॉइंट है वो भी रिपीट हुआ, प्लस राइट टू फूड वाला पॉइंट भी यहाँ पे रिपीट हुआ। तो ये रिपीटिशन भी आपको नहीं करना। आप देख रहे हो टॉपर्स किस तरीके से मिस्टेक कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इतना होने के बाद आप देखोगे इन्होंने चैलेंजेस को भी मेंशन किया। अभी चैलेंजेस इसका ही पार्ट है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। अलग से इन्होंने कुछ ऐसी हेडिंग नहीं बनाई, और चैलेंजेस में कुछ पॉइंट रखे हैं अवेलेबिलिटी के, क्या चैलेंजेस हैं।
जैसे GHI रैंकिंग हमारी लो है, फिर उसके बाद स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया का जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है हमें, और मानसून के कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो इन्होंने मेंशन किया। इसके बाद इसी तरह एक्सेसिबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी है। अगेन उसी तरीके से है, क्या स्टेटस है, क्या चैलेंजेस है, फिर यहाँ पे भी क्या स्टेटस है और क्या चैलेंजेस है, और फाइनली यहाँ पे कंक्लूड हुआ। इस साइड देखोगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने देखे, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, इनफैक्ट तीसरी हेडिंग है। यहाँ पे एक हेडिंग ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और यहाँ पे तीसरी हेडिंग आ गई, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि चैलेंजेस की बात अलग से की जा रही है। हाउएवर देयर आर सेवरल चैलेंजेस, देयर हैव बीन चैलेंजेस। और चैलेंजेस क्या है? हाई फूड इन्फ्लेशन है, ओवरफ्लोइंग बफर स्टॉक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स हैं, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हैं। ये कुछ चैलेंजेस हैं इस फील्ड में, फूड सिक्योरिटी की फील्ड में। तो अब आप देखोगे तो दोनों टॉपर्स ने अपने अपने तरीके से आंसर किया। दोनों की अप्रोच थोड़ी अलग दिख रही है। अगर मैं पॉइंट्स काउंट करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 पॉइंट्स हैं। बाकी ये सब पार्ट हम हटा दें, इंट्रो, कंक्लूजन, वैल्यू एडिशन का जो ये चार्ट दिख रहा है तो वो एक्स्ट्रा है। दूसरे साइड यहाँ पे देखोगे 5 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, 4 पॉइंट यहाँ पे 9, 9 4 13 और 2 15। यहाँ पे 15 पॉइंट्स है। एक तरफ 14 पॉइंट्स है, एक तरफ 15 पॉइंट्स है। अगेन यहाँ पे भी इंट्रो और ये वैल्यू एडिशन का पार्ट हम काउंट नहीं कर रहे। अगर इसको काउंट करोगे, एक पॉइंट इसको ले लेते हैं तो यहाँ पे हो गए आपके 16 पॉइंट्स, और यहाँ पे एक पॉइंट इसको ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके हो गए 15 पॉइंट्स। पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरिंग में आपको डिफरेंस दिखा कि यहाँ पे डिमांड को आइडेंटिफाई करना कन्फ्यूजिंग था। वो कहीं ना कहीं तब आप आइडेंटिफाई कर पाते जब आप उसको डिटेल में एनालाइज करते। और अगर आपको ढेर सारी कॉपीज चेक करनी है, आप एग्जामिनर की तरह सोच के देखिए, अगर वो बहुत सारी कॉपीज एक साथ चेक कर रहा है तो चांसेस हो जाते हैं कि वो चीज़ों को फटाफट स्किप करे। और वैसे में जो हेडिंग होती है ना, वो काफ़ी हेल्प करती है। ये डायरेक्ट डिमांड को एड्रेस करने में काफ़ी हेल्प करती है, और ये कहीं ना कहीं कंपेंसेट कर देती है काफ़ी सारी चीज़ों को। तो ये था दोनों का आंसर। इसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखे हैं। ये पॉइंट्स पूछे नहीं गए थे डायरेक्टली, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि आप इसके सजेशन दीजिए या मेजर दीजिए कुछ जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने वे फॉरवर्ड को मेंशन किया। जहाँ पे आप 2 पॉइंट देखोगे, पहला तो है एंड टू एंड डिजिटाइजेशन कर दो, और दूसरा है लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए GPS ट्रैकिंग लगा दो। कुछ एग्जाम्पल भी है तमिलनाडु मॉडल का, ये इनका जो है एंड करने का तरीका। वहीं पे यहाँ देखोगे कंक्लूजन है। ऐसे क्वेश्चन में कंक्लूजन बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी नहीं होता। अगर आप वे फॉरवर्ड से एंड कर रहे हो तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तरीका ये है कि आप कोई सजेशन दे के एंड करो उसको। तो ये था दोनों का फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा इससे, और अगर आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि कंटेंट हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। तो आपने देखा कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। नाउ इफ यू वांट टू राइट लाइक देम, चेक आउट दिस आंसर राइटिंग बंडल। इसमें आपको एक्जैक्टली वो टूल्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो इस बंडल में एक्जैक्टली आपको क्या मिलेगा? इन दिस बंडल यू विल फाइंड मॉडल आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। एंड फाइनली, फॉर अ लिमिटेड टाइम यू कैन ग्रैब इट फॉर जस्ट ₹999, सो डोंट मिस आउट। दिस ऑफर इज ओनली वैलिड बिफोर द प्राइस गोज अप।